गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपकी +1 क्लास में फाइन आर्ट का चैप्टर नंबर 6 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय मंदिर शिल्पकला, जहां पर मंदिरों के निर्माण के बारे में बताया गया है। तो मंदिर किसे कहते हैं? मंदिर उस स्थान को कहा जाता है जहां किसी देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाता है और उसकी पूजा अर्चना की जाती है। जिस भवन में या जिस किसी इमारत में जिस देवी देवता की प्रतिमा यानी कि उसकी मूर्ति की स्थापना की जाती है, वो जगह उसी के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है और उसे उसका मंदिर कहा जाता है। मंदिर को बहुत सारे अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे देवालय, देवगृह, ठीक है, देव प्रसाद, पूजा घर आदि। धार्मिक महत्व के लिए किसी भवन या इमारत की दीवारों, छतों या उसके स्तंभों पर धार्मिक आकृतियां का बनाने का कारण यही है कि लोग धर्म की ओर आकर्षित हों और अपने धर्म को सही माने और सही ढंग से अपने देवी देवता की पूजा कर सके। भारतीय मंदिरों के अगर निर्माण की बात की जाए तो उसका समय 4वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का रहा है। मंदिरों का निर्माण कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, इसका उत्तर देना बहुत मुश्किल है, लेकिन द्वितीय जो शताब्दी है उसमें पूर्व में भरहुत और सांची के जो चित्र हैं उसमें चैत्याग्रह और उनका पूरा उत्कीर्ण मिलता है। द्वितीय शताब्दी में नगरों से प्राप्त अभिलेख, उनसे ये पता चलता है कि धार्मिक या धर्म के नाम पर बहुत सारे चित्रों का निर्माण हुआ था। विष्णु के चित्र को लेकर बहुत सारी बातें आती हैं कि विष्णु का चित्र सबसे पहले बना और उसकी पूजा अर्चना लोगों ने शुरू की। पत्थरों से निर्मित मंदिर के अस्तित्व को प्राचीन मथुरा में देखा गया है, वहाँ उसके अभिलेख मिले हैं। 3री शताब्दी में इसके अभिलेख मिले हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि इन शताब्दियों में धर्म को नाम पर बहुत सारे चित्रों की रचना हुई। अगर ईसा की बात की जाए तो 6वीं सदी से लेकर 13वीं सदी के बीच में भारत के प्रत्येक भाग में धार्मिक महत्व की बहुत सी इमारतों का निर्माण हुआ, जहाँ पर देवी देवताओं के चित्र बनाए गए। उन्हें ठीक तरह से जानने के लिए इन्हें 5 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। जैसे पहला है नागरा अथवा मंदिर, उत्तर की ओर उसकी स्थापना हुई, भारतीय शैली। सेकंड है मध्य भारतीय मंदिर शैली। तीसरा है आपका पश्चिम भारतीय मंदिर शैली और चौथा है पूर्वी भारतीय मंदिर शैली और 5वां है दक्षिण भारतीय अथवा द्रविड़ शैली। यानी कि 5 तरह से उसको बांटा गया है, अलग अलग शैली का नाम दिया गया है। गुप्त काल में मंदिरों के निर्माण में एक निश्चित दिशा स्थापित की गई। मंदिरों की संख्या का बहुत बड़ी मात्रा में निर्माण हुआ। चंदेल राजाओं के शासनकाल में खजुराहो मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में एक छोटा सा गांव है जहां पर मंदिर की स्थापना की गई। तो खजुराहो के मंदिर वास्तुकला के साथ साथ मूर्ति कला के लिए भी उत्तम उदाहरण माने जाते हैं। कई तरह के शासकों ने अपने अपने क्षेत्र में बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण करवाया, स्वतंत्र मूर्तियां लगवाई जहां पर लोग अपनी पूरी तरह से पूजा अर्चना करते थे। तो अधिकांश जो मंदिर हैं वो अपने भारत में देखने को बहुत जगह मिल जाते हैं। पत्थर की मूर्तियां भगवान के नाम पर बनाई गई और उन्हें स्थापना की गई उनकी, और लोग अपनी पूजा और अर्चना वहाँ पर करते हुए दिखाई देते हैं। अगर मूर्तिकला का विकास वास्तुकला के साथ हुआ है तो उस समय जो हमारी मूर्ति है वो वास्तु की अभिन्न अंग मानी जाती है। मंदिरों पर बनी मूर्तिकला क्या है? मानो विश्व पर रंगमंच के लिए नाटक के पात्र हों, यानी कि हर एक मंदिर में ईश्वर की प्रतिमा को सजाया गया है। भारत में मंदिरों की संख्या बहुत अधिक है। ये भारत में अलग अलग स्थानों पर ये निर्मित हुए हैं, जैसे देवगढ़ मंदिर, ठीक है, तट मंदिर, तमिलनाडु में अजंता एलोरा, महाराष्ट्र में मीनाक्षी अम्मान मंदिर, तमिलनाडु में खजुराहो में, मध्य प्रदेश में और सूर्य मंदिर, और गुजरात में भी बहुत सारे मंदिर देखने को मिले हैं, राजस्थान में भी। इसके अलावा उड़ीसा में भी सूर्य कोणार्क मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इसलिए जो भारतीय हैं वो उनकी आस्था मंदिरों और अपने देवी देवताओं से जुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये आपका बेटा लेसन है, इसको रीड किया है, क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं, राइट और लर्न दोनों करने हैं। धन्यवाद।